सो कीर्ति जी असी देख पा रहे हैं हर थां ते यह सब कुछ वापर रहा है, केसिस भी असी दसे किन्ने सामने आ रहे हैं, पर तुहानू लगता है कि बहुत सारे माँ बाप हले भी चुप्पी साध लेंदे कि दसना नहीं। बेटा जो कहते सी ना बचपन च, बेटा अच्छा थोड़े नाल ये होया, किसी नू दसी ना, तेरे ताया एवें करदे हैं, तेरे अंकल एवें करदे हैं, बेटा किसी नू दसना नहीं, चुप रहना। तो कीर्ति जी तुहानू लगता है कि हाले भी बहुत घट केसिस रजिस्टर होंदे होणगे? दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर डेटा हम देखते हैं तो बहुत सारे केसेस, इनफैक्ट अगर आप वे करेंगे तो मैक्सिमम केसेस में रिपोर्टिंग नहीं होती, और कितने केसेस तो ऐसे भी होते हैं जहां रिपोर्ट करने के बाद से वो विड्रॉ भी कर लेते हैं पुलिस लेवल पर ही। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ये सोसाइटल जो बैकग्राउंड है, जो फैमिलीज में इस तरह से सोचा जाता है कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो हमारी बच्ची के बारे में गलत सोचा जाएगा। तो मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ सभी को बताना चाहती हूँ कि बच्ची की या कोई भी बच्चे की, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर कोई विक्टिम है तो सबसे पहले तो ये समझिए कि बच्चे की गलती नहीं होती है, और अगर किसी ने क्राइम किया है तो उस क्रिमिनल की बदनामी होगी, आपकी नहीं होगी। इनफैक्ट मैं खुद, जैसे आप यहाँ पे अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, मैं खुद फाइट फॉर अ राइट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं मैनेजर हूँ, यूट्यूब पे चैनल भी है हमारा जिसमें हम अवेयरनेस की वीडियोस लोगों को सरल भाषा में समझाते हैं। उसमें गुड टच, बैड टच और बच्चों के ये केसेस के लिए माँ बाप को अवेयरनेस के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैं उनको सबसे पहले यही बात समझाती हूँ। बिकॉज जब मैं उनके साथ कन्वर्सेशन करती हूँ तो काफी लोग ये बात शेयर करते हैं कि नहीं, हमें लगता है कि नहीं, हमारे बारे में गलत सोचा जाएगा, हमारी फैमिली के बारे में गलत सोचा जाएगा। अरे गलत जिसने किया है उसको सोचने दो, क्योंकि उसने गलत काम किया है, आपके बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया है, तो आप डरो मत। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मुंह बंद रखोगे बच्चे का, आज आपने उसका मुंह बंद किया, सामने वाले परपेट्रेटर को, जो कि क्रिमिनल है, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो उसके आगे नेक्स्ट कदम बढ़ाएगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और जो बच्चा अगर चुप रह रहा है तो सामने वाला जो आरोपी है फिर वो नेक्स्ट कदम क्या उठाएगा, यू कैन नॉट नो। लेकिन अगर आप आवाज फर्स्ट कदम पे ही उठा लोगे तो आप आगे के कदम रोक पाओगे। इसीलिए सभी पेरेंट्स को बहुत जरूरी है, आप शुरू से भी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ में बच्चे बात उतना नहीं कर पाते हैं क्या, तो यहाँ पर इसीलिए एजुकेशन पेरेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी है। बच्चों को सिर्फ इतना नहीं सिखाना है कि व्हाट इज गुड टच, बैड टच, लेकिन आरोपी किस तरह से उनको मैनिपुलेट करेंगे, किस तरह से बातचीत में उनको फंसाएंगे, उनको पहले तो जो है प्यार दिखाएंगे, उनको ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है इन क्रिमिनल्स का ट्रस्ट जीतने का, वो पेरेंट्स ने खुल के बात करनी चाहिए। सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि पेरेंट्स कई बार, जैसे मैं बात करती हूँ काफी अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, तो पेरेंट्स कहते हैं हमने अपने बच्चे को सिखा दिया है गुड टच बैड टच क्या है। लेकिन मैं उन्हें ये बताती हूँ, आप डेली बात कीजिए। बच्चे स्कूल से आते हैं, आप उनको बोलो कि आज स्कूल में क्या हुआ, शेयर करो, सारी बातें शेयर करो। तीसरी, मैं यहाँ पर बात जो अभी आपने थोड़ी देर पहले उठाई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म की, और जो सब अश्लीलता चारों तरफ परोसी जा रही है, मैं हर डिबेट में जहां भी जाती हूँ मैं ये बात एज अ लॉयर छोड़ के, लॉ को छोड़ के, मैं मॉरल की भी बात करती हूँ कि मॉरलिटी कितनी ज्यादा आज समाज में गिरती जा रही है, कितनी ज्यादा। और आप देखिए, जो हम आंखों से देखते हैं वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसके जो इम्प्रिंट है वो हो जाता है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आदमी सोचता नहीं कि क्या करना है। तो ये सब जो आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, आजकल आप गूगल पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, जो गंद परोसा जा रहा है वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है इन सब क्राइम्स में। तो आपके चैनल पे मैंने देखा है कि कई बार आपने इस विषय को उठाया है, आई हैव सीन दोस डिबेट्स आल्सो, कि आपने ये कई बार विषय उठाया, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बार बार उठाएं, ताकि हमारे देश में कुछ ऐसा लॉ बने कि कम से कम जो ये सब चीजें फ्रीली अवेलेबल हो रही हैं, इंटरनेट सस्ता हो गया है और इतना सब गलत चीजें दिखाई जा रही हैं कि वो सब जो आदमी देखता है फिर उसके संस्कार उसके अंदर बैठ जाते हैं, और फिर वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए देखता नहीं है। और अब नवरात्रे चल रहे हैं, आपने शुरू में बताया, तो कहाँ सोसाइटी जा रही है? एक तरफ हम माँ की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ऐसे केसेस सुन रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसी पूजा पाठ करने का जहां हमारी सोसाइटी में एक जीती जागती बेटी को अगर हम इस तरह से देख रहे हैं केसेस, तो क्या ही हम माँ की पूजा कर रहे हैं? तो हमारी सोसाइटी किधर जा रही है, ये भी विचार करना बहुत जरूरी है जी। और कुछ दिनों बाद कीर्ति जी देखियो इत्थे कंजक पूजन जिहड़ा वो हुंदा है, ते असीं देखदे हां कि घर च इन्नियां बच्चियां जिहड़ियां ने उन्हां नूं सद्दिया जांदा है,
ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਜਣਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਰਾਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ। ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ नहीं है। ਤੁਸੀਂ प्लीज चाइल्ड राइट्स बारे जरूर साडे नाल जानकारी साझी करो। बिल्कुल। यहाँ पर सबसे पहले आपके जो सवाल है एबॉर्शन से रिलेटेड, वो मैं पहले आपको एक एक्ट बताती हूँ जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MTP एक्ट। तो लीगली जिसको बोलते हैं कि स्टैट्यूटरी आपका राइट है किसी का भी कि अगर 24 वीक्स तक प्रेगनेंसी है तो वो लीगली आपको राइट है कि उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर 24 वीक से अबव है तो वहां पर ये एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा, बिकॉज दिस एक्ट स्पेसिफिकली सेज कि ओनली टिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अबॉर्शन इज लीगली अलाउड। अब अगर 24 वीक से ज्यादा हो गई है पीरियड, तो ऐसे में कोर्ट का ऑर्डर जरूर रिक्वायर्ड है। विदाउट कोर्ट्स इंटरवेंशन कोई भी नहीं अबॉर्शन करा सकता, चाहे वो माइनर बच्ची हो, चाहे वो इस तरह का केस हो, मतलब कि प्रेगनेंसी जो है वो मतलब कोर्ट में चला गया है मैटर, पुलिस में चला गया है, तो भी आपको कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना कोई भी हॉस्पिटल अबॉर्शन नहीं करा सकता। अब उसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जजमेंट बताती हूँ सभी डेली पोस्ट के व्यूअर्स के लिए, जिस जजमेंट का नाम है ए वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर। अब इसकी डेट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज 29 अप्रैल 2024 और यहाँ पर जो विक्टिम का नेम है वो कभी भी नहीं लिखा जाता, जो भी रेप के केसेस या पॉक्सो के केसेस होते हैं। इसीलिए इस केस का नाम है ए मदर ऑफ एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर। अप्रैल 2024 की जजमेंट है ये, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। उसमें भी ऐसा ही मैटर आया था एक सिमिलर, जिसमें एक 14 ईयर एज की एक बच्ची थी जिसके साथ में ऐसा केस हुआ था, रेप का केस था, और उसमें भी वो 24 वीक से अबव हो चुकी थी प्रेगनेंसी, 31 वीक्स की हो चुकी थी। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल जजमेंट देकर इसमें सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है कि कब एबॉर्शन हो सकता है, कब नहीं हो सकता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मेडिकल बोर्ड बनानी चाहिए। मेडिकल बोर्ड अपने एक्सपर्टीज के अनुसार एक रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के बाद, यानी एक तो मेडिकल टर्म से सारा गाइडेंस जो है वो डॉक्टर्स देंगे, उसके बाद अब जुडिशियल माइंड कोर्ट अप्लाई करेगी। जुडिशियल माइंड में ये अप्लाई करना पड़ेगा कि बच्ची की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को देखते हुए, सेकेंडली जो बच्ची है उसका कंसेंट क्या है, यानी वो क्या चाहती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा कि सबसे पैरामाउंट हम ये रखेंगे कि जो प्रेग्नेंट बच्ची है उसके क्या राइट्स हैं, बिकॉज आर्टिकल 21 जो हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो दिया हुआ, दैट इज राइट टू लाइफ, दैट इंक्लूड्स राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस ऑल्सो। यानी ये चॉइस है आपकी कि आपको अपना प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। सो दिस इंक्लूड्स अंडर द राइट ऑफ लाइफ। सो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डिसीजन पैरामाउंट किसके लिए होगा, जिसके जो प्रेग्नेंट है बच्ची। इवन इफ गार्जियन वहां पर बोलेंगे कि हम नहीं चाहते एबॉर्शन करना, या जो भी डिसीजन जो है वो बच्ची का लिया जाएगा। ऐसे केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइंस इस जजमेंट में दी है। मैं रिपीट कर देती हूँ नाम, ए मदर ऑफ एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर। ਕੀਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ नहीं ਹੁੰਦੀ? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा आप यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज हम ये सब बात तो करनी चाहिए जो आप शुरू में भी कर रहे थे कि पेरेंट्स ने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, स्कूल में भी गुड टच बैड टच की अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन जब तक ऐसे ऑफेंडर्स को डर नहीं आएगा तब तक क्राइम नहीं रुक सकता है। यानी और डर कब आना चाहिए? देखो, अभी क्राइम की सजा जो भी आईपीसी में था पहले, अब बीएनएस में है, क्राइम की सजा बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि सिर्फ क्राइम की सजा बढ़ा देने से डर नहीं आएगा जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जैसे कि आप अभी बता रहे थे
नितिका जी, आप अभी एक केस के बारे में बता रहे थे जिसमें फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे केसेस में ट्रायल कोर्ट से फांसी की सजा सुना दी जाती है इसी तरह सिमिलरली, लेकिन क्या एक्चुअल में फांसी की सजा होती है? यहाँ जो भी सुन रहे होंगे सबके मन में एक ही जवाब आएगा, नो, नहीं होती है। बिकॉज क्या होता है, हर केस में मैटर जाएगा हाई कोर्ट में, उसके बाद से कई सालों तक हाई कोर्ट में केस चलेगा, फिर मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, कई सालों तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलेगा। उसके बाद भी अगर बाय चांस फांसी की सजा वहां पे सस्टेन हो गई, उसके बाद भी उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता, तो एक मर्सी पिटिशन जाती है कि डीले के कारण की वजह से वो फांसी की सजा हट जाती है। और फिर मैक्सिमम केसेस में या तो फिर हाई कोर्ट से चेंज हो जाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट से पलट जाती है। कितने केसेस में हमने खुद देखा है, खुद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में, तो हम ये चीज देख रहे हैं। ये कमी जहां पर है वो है एग्जीक्यूशन में कमी है, और यही चीज ऐसे ऑफेंडर्स को, ऐसे क्रिमिनल्स को पता है कि एग्जीक्यूशन तो होगा नहीं, एक ना एक दिन जब बहुत डिले होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तब डिले के ग्राउंड पर हम बेल ले लेंगे। और ऐसे भी कितने केसेस आपने खुद डिबेट में उठाए होंगे जिसमें कि एक क्रिमिनल बेल पर बाहर आने के बाद से दोबारा क्राइम करता है। सो कैपिटल पनिशमेंट की कितनी भी बात सरकार कर ले, कितनी भी हमारे प्रोविजंस में ऐड हो जाए कि कैपिटल पनिशमेंट होगी, फांसी की सजा होगी, और पब्लिक भी डिमांड करती है फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो, हर केस में हम सब बात करते हैं, लेकिन क्या रियल में उसका एग्जीक्यूशन होता है? आंसर इज नो, एंड दैट इज वेयर यहाँ पर ਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤੀ ਆਹੂਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।